नमस्कार दोस्तों। तो फिर से हम आ गए। और जैसा कि मैंने वादा किया था कि अगला क्लास जो होगा वो प्लासी का युद्ध होगा। ठीक है। और एक बेहतरीन टॉपिक है प्लासी का युद्ध। इसी से तो नींव रखा जाता है जी। ब्रिटिश का, अंग्रेज का नींव इसी से रखा जाता है। चलिए, तो ये वाला देखिए यहाँ पे, ये वाला पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। आज हम डिटेल्स में इसको एक्सप्लेन करेंगे। कच्ची है ये बंगाल में प्लासी का युद्ध। और इसको हम इतना बेहतरीन तरीका से बताएंगे बच्चे कि आप कहीं भी पढ़ के आओ, यहां से तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। एक बार देख के तो देखो, और क्या डिफरेंस है वो तो देखो। चलो ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं प्लासी के युद्ध की तरफ। प्लासी का युद्ध। अब देखो, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बहुत लोग जानता होगा इसको जी। प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। अब बोलोगे सर 23 जून 1757 तो ठीक है, लेकिन केकरा केकरा बीच, किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था भैया अंग्रेज 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 के तरफ से था। रॉबर्ट क्लाइव भाई, नाम तो सुने होंगे। रॉबर्ट क्लाइव, इधर था रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज के तरफ से। और दूसरे तरफ जो था, बंगाल के नवाब साहब थे। कौन थे? बंगाल के नवाब साहब, जिनका नाम था सिराजू सिराजू दौला। क्या नाम था? सिराजू दौला। ये थे नवाब साहब। ठीक है। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव और दूसरे तरफ सिराजू दौला। कब हुआ? तो 23 जून 1757। देख लो भाई, हम बोले थे ना, ये एक बेहतरीन टॉपिक है। हम बोले थे कि ये एक बेहतरीन टॉपिक, और जब ये बेहतरीन टॉपिक है तो हमें इसका बैकग्राउंड भी तो जानना जरूरी है ना। डायरेक्ट बता दिए कि प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757, खत्म। किसके किसके बीच हुआ, खत्म नहीं। इसका बैकग्राउंड तो देख लो। इसका बिना बैकग्राउंड जाने कैसे आप जानोगे कि क्यों हुआ? चल, इधर बैकग्राउंड के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बैकग्राउंड क्या था इसका? सबसे पहले हम एक मुगल शासक के बारे में आपको बताते हैं। मुगल का 10वां शासक था, और उसका नाम था, जानते हो क्या? फारुखसियर। क्या नाम था? फारूक सियर। फारुखसियर नाम था। क्या नाम था भाई? फारुखसियर। फारुखसियर के बारे में जानते हो? ये मुगल का 10वां शासक था। कौन सा शासक था? मुगल का 10वां शासक था। इसने ही, यही तो आग लगाया, इसने ही एक फरमान जारी किया था। फारुखसियर का फरमान जो जारी हुआ था, वो फरमान जारी हुआ था आपका 1717 ईस्वी में। फारूकियर ने एक फरमान जारी किया। और जानते हो बच्चे, इस फरमान के तहत ब्रिटिश को इसने क्या क्या दे दिया? सबसे पहले बोला कि भाई सुन, तुमको खाली 3000 रुपया देना है सालाना। साल में हमको 3000 रुपया दे दो। कितना रुपया? 3000 रुपया। और बदले में तू क्या क्या कर सकता है बंगाल में? बदले में तुम फ्री ट्रेड करो ना बंगाल में, फ्री व्यापार करो बंगाल में, फ्री व्यापार करो। चल भैया, एक हो गया। दूसरा बोला कि तुम ऐसा करना कि बंगाल में तुम सिक्का भी छाप सकते हो। सिक्का छापने को मिंट, कॉइन मिंट्स कहते हैं। तो बंगाल में तुम सिक्का भी छाप सकते हो। इसने बंगाल में सिक्के को भी छापने का अनुमति दे दिया। सिक्के छापने का अनुमति। और एक लास्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
किला के फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन का मतलब समझ में आता है, किला बंदी का भी अनुमति दे दिया इसने। क्या दे दिया? किले बंदी का अनुमति। किले बंदी मतलब समझते ही हैं बच्चे, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। किले बंदी का भी अनुमति इसने दे दिया। किले बंदी का अनुमति दे दिया। किसने? यही फारुखशियर ने। जानते हैं इसको क्या कहा जाता है इतिहास में? घृणित कायर के नाम से जानता है इसको लोग। इसको क्या चीज के नाम से जाना जाता है? घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। किसको? फारुखशियर को। चलो भाई, तो ये मैं बैकग्राउंड बना रहा हूं कि कैसे प्लासी का युद्ध स्टार्ट होता है। तो फारुखशियर यहां दे दिया। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, अभी तो देख लिए कि ये 23 जून 1757 के में हुआ। अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, इधर से सिराजुद्दौला। भाई साहब देखिए, रॉबर्ट क्लाइव के पास मात्र 3000 सैनिक था और सिराजुद्दौला के पास 50,000 सैनिक। अब बताओ तो, कोई मुकाबला था जी? एक तरफ 3000 और दूसरी तरफ 50,000। ठीक है, तो अब रॉबर्ट क्लाइव डर गया जी। रॉबर्ट क्लाइव क्या हुआ? डर गया और कहा कि अगर जाके तुरंत लड़ जाते हैं ना, किससे 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 बताओ, किससे तुरंत लड़ जाते हैं? तो सिराजुद्दौला से, तो हमको तो चटनी उड़ा देगा वो। तो उसने, तुम लोग जानते हो ना ब्रिटिश का दिमाग, फूट डाले वाला तो शुरू से ही कर रहा था वो लोग। तो एक व्यक्ति था जी जिसका नाम था मानिक चंद, सॉरी, मानिक चंद नाम था। क्या नाम था? मानिक चंद। मानिक चंद नाम था। इसको घूस देकर, किसको? मानिक चंद को घूस देकर मिला लिया रॉबर्ट क्लाइव अपने तरफ। मानिक चंद को घूस देकर रॉबर्ट क्लाइव जो था उसको अपने तरफ मिला दिया। कौन कौन मिला लिया? तो रॉबर्ट क्लाइव, ये एक व्यापारी था, बड़ा व्यापारी था जी, व्यापारी था। ठीक है, मानिक चंद को घूस दिया। सबसे पहले उसने पता करना चाहा कि सिराजुद्दौला के कोर्ट में कौन कौन उससे जलता है, कौन कौन उससे नाखुश है। ठीक है, उसको पता करने की कोशिश किया और पता किया कि ये बहुत हेल्प करता है, तो मानिक चंद को घूस देकर अपने तरफ कर दिया। उसके बाद एक था नाम, एक और नाम था, दूसरा नाम था जगत सेठ। जगत सेठ, जगत सेठ एक बैंकर था जी। बैंकर मतलब समझ रहे हो? बैंकर, अरे बैंक वाला आदमी था जी, ये एक बैंकर था। ठीक है, जगत सिंह। और एक था, तीसरा जो था, दुर्लभ, दुर्लभ, दुर्लभ राय। ये आर्मी का पोस्ट में था, दुर्लभ राय। ठीक है, ये सबको मिलाना शुरू कर दिया, यानी कि धीरे धीरे वो ये पता करना शुरू कर दिया कि सिराजुद्दौला के दरबार में कौन कौन जो है उसके खिलाफ जा सकता है। इसको पता कर लिया। ठीक है, पता करने के बाद अब क्या हुआ? ये युद्ध हुआ ना जी, ये युद्ध हुआ। इसके पहले एक संधि हुआ था जी। ये युद्ध हुआ, उसके पहले क्या हुआ था? एक संधि हुआ था और उस संधि का नाम था अलीगढ़ का, अलीनगर, हाँ अलीनगर का संधि। क्या नाम था उसका? अलीनगर का संधि। अलीनगर का संधि। ठीक है, तो देखो कौन सा संधि हुआ था? अली नगर, अलीनगर का संधि, अलीनगर का संधि कब हुआ भैया? तो ये हुआ था 9 फरवरी 1915, 1957। 9 फरवरी 1900, सॉरी
1757 में जी। हाँ, 9 फरवरी 1757 को हुआ था अलीनगर का संधि। कौन सा संधि? अलीनगर। देख रहे हो, अलीनगर का संधि हुआ किसके किसके बीच? तो एक तरफ था रॉबर्ट क्लाइव, एक तरफ था सिराजुद्दौला। ये संधि हुआ। एक तरफ कौन? एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव, एक तरफ सिराजुद्दौला। ठीक है। लेकिन ये अलीनगर के संधि को तोड़ दिया। इसके तहत क्या कहा गया था कि देख भैया, न तू हमारे काम में इंटरफेयर करना, न हम तोर काम में इंटरफेयर करेंगे। लेकिन आगे क्या हुआ भाई? रॉबर्ट क्लाइव सॉरी, जैसे कि तुम लोग जानते ही हो कि रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज था। अंग्रेज का तो फितरत था जी धोखा देना, है ना। अंग्रेज का शुरू से फितरत क्या था? धोखा देना। यानी धोखा दे दिया, अलीनगर का संधि को तोड़ दिया उसने। और जब अलीनगर के संधि को कैसे तोड़ा? एक चंद्रनगर सॉरी, एक चंद्रनगर, 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 इसको चंद्रोनगर बोलते हैं इंग्लिश में। चंद्रनगर को कब्जे में ले लिया। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। और चंद्रनगर के कब्जे में ले लिया तो सिराजुद्दौला को बड़ी इंसल्ट लगा। कह रही भाई, तू बोला था कि संधि के तहत हम लोग एक दूसरे से मिलकर चलेंगे, एक दूसरे को हानि नहीं पहुंचाएंगे, और तुमने संधि को तोड़ दिया। कौन सा संधि का भैया? अलीनगर के संधि को। कब तोड़ दिया? तो 9 फरवरी 1757 का जो संधि हुआ था उसको चंद्रनगर पे कब्जा करके, किस पे? चंद्रनगर पे कब्जा करके तोड़ दिया। किसने? तो भाई साहब रॉबर्ट क्लाइव ने। अब कुछ तो होगा ना, संधि टूटा है तो वही हुआ। क्या हुआ? तो हुआ प्लासी का युद्ध। कब हुआ? तो हुआ 23 जून 1757 ईस्वी को। ठीक है। अब देखिए इसके तहत क्या रिजल्ट हुआ, इसका परिणाम क्या निकला। जब युद्ध हुआ तब परिणाम क्या निकला? परिणाम इसका क्या था? परिणाम इसका क्या था? सबसे पहले तुम लोग को बताया ना कि रॉबर्ट क्लाइव के पास सिर्फ और सिर्फ 3,000 सैनिक और सिराजुद्दौला के पास 50,000 सैनिक। कोई मेल था जी? नहीं ना। तो क्या किया रॉबर्ट क्लाइव? दिमाग लगाया, बेटा इसको हम कैसे हराएं। सबसे पहले पता करना शुरू कर दिया कि सिराजुद्दौला के दरबार में गद्दार कौन है। गद्दार कौन है उसको मिलाना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ा गद्दार, नाम तो सुने होंगे, मीर जाफर। नाम सुने हो बच्चे? मीर जाफर, मीर जाफर। और तुम जानते हो मीर जाफर पे सिराजुद्दौला जो था आंख बंद करके विश्वास करता था जी, एकदम आंख बंद करके मीर जाफर पे। हाँ, ये देखो थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। तो मीर जाफर, मीर जाफर जो था, रुक जाओ थोड़ा सा जी। हाँ, मीर जाफर जो था, मीर जाफर, क्या नाम था इसका? मीर जाफर। और मीर जाफर पे कौन आंख बंद करके विश्वास करता था? सिराजुद्दौला। और धोखा कौन दिया बेटा? यही धोखा दिया। जो सबसे नजदीक दोस्त होता है ना, अगर वो धोखा देगा ना तो तुमको बर्बादे करके छोड़ देगा। समझा? तो ये बर्बादे करके छोड़ दिया इसको। मीर जाफर क्या किया? युद्ध में ही पलट गया। युद्ध तो हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 में, और उसमें पलट गया और सिराजुद्दौला को पूरी तरह से हार कर सामना करना पड़ गया। अब बेचारा क्या करे? सिराजुद्दौला को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा, हार गया। और भाग कर जो सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, जो सिराजुद्दौला था, भाग कर, भाग कर, भाग कर कहां चल गया जी? भाग कर चला गया वो हाँ चलो, भाग कर चला गया था वो जी। मैं बताऊंगा बाद में। अ,
हाँ चलो, याद आया, याद आया, भागकर कहाँ गया था वो? भागकर गया था वो मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद चला गया था जी। कहाँ चला गया था? मुर्शिदाबाद भाग के चला गया था। अब भैया, अब देखो इस मुर्शिदाबाद, मुर्शिदा, मुर्शिदाबाद, ठीक है, मुर्शिदाबाद भागकर चला गया था। कौन? मुर्शिदाबाद कौन भागकर चला गया था? यही सिराजुद्दौला। अब भागकर गया भी तो क्या गया, बेचारा उसका मौत पहले से वहां इंतजार कर रहा था। क्यों? क्यों भाई? और सिरा इसका बेटवा जी वहां पे था, मीर जाफर का बेटा, मीर जाफर का बेटा जिसका नाम था मीर मिराज, मीर मिराज नाम था, ठीक है, मीर मिराज नाम था इसका, ठीक है, मीर जाफर का बेटा था, मीर मिराज नाम था। वो क्या किया कि एक पहले से ही किलर, किलर समझते हो, किलर जो मारने वाला होता है, पहले से ही किलर था, उसका नाम था मोहम्मद बेग। क्या नाम था? मोहम्मद बेग नाम था। मोहम्मद बेग द्वारा, मोहम्मद बेग द्वारा मीर, सॉरी, क्या बोलते हैं, सिराजुद्दौला को मरवा दिया जी। खत्म हो गया, सिराजुद्दौला खत्म हो गया। और जैसे कि मीर जाफर को प्रॉमिस किया था रॉबर्ट क्लाइव कि सिराजुद्दौला के मरने के बाद बंगाल का नवाब बनाएंगे आपको, उसको नवाब बना भी दिया, उसको नवाब बना भी दिया। और बदले में बनाने के बाद रॉबर्ट क्लाइव को मीर जाफर को कितना पैसा देता था? सॉरी, मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव को कितना पैसा देता था? वो देता था 2 लाख, 2,35,000 रुपया, 2,35,000 रुपया देता था। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि ये बेहतरीन ढंग से प्लासी का युद्ध समझ में आ गया आपको, है ना। प्लासी का युद्ध, इससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा ना आपको, एकदम बन जाएगा, चाहे यूपीएससी हो या फिर बीपीएससी हो या फिर एसएससी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी हो, इसको पढ़ लोगे तो कहीं से क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में एक एकदम बेहतरीन टॉपिक हम बताने जा रहे हैं, वो है ब्लैक होल त्रासदी। अंग्रेज जानते हो क्या बहाना दिया था कि प्लासी का युद्ध क्यों करना पड़ा उसको? अंग्रेज ने बहाना दिया था कि सिराजुद्दौला जो है, तो थोड़ा सस्पेंस रहने दो ना, अगला क्लास में बताएंगे ना। तो ब्लैक होल त्रासदी वो बताएंगे तुम लोग को, ब्लैक होल। ठीक है, तो उसके लिए इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत ही अगर तुम्हें अच्छा लगा तो उसको लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी कर दें। धन्यवाद।